हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब की बार हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हुए नजर आएंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। पीछे का जो वीडियो सेक्शन था उसमें हमने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। तो इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, इस माध्यम को आगे बढ़ाते हुए, इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए, आपको जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी भाइयों को, बहनों को और मेरे दोस्तों को, सभी को हाथ जोड़कर आपके अपने भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले लाइनें पेश कर देता हूँ। दैट इज कोल्ड शायरी की 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, जिससे आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और वीडियो सेक्शन को आगे तक देखने का प्रयास करें। सही है, तो ध्यान से सुनना है। ये लाइनें उन लोगों के लिए जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। ध्यान से सुनना है। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो मुझसे बेहद क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं मेरी तरफ से। तो चलते हैं, अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। सही है भाई, ये लोग प्यार मोहब्बत वाले तो मिलते रहेंगे जो आपसे ज़्यादा ही प्रेम करेंगे। तो ये 4 लाइनें उनके लिए डेडिकेटेड थी। शुरू करते हैं अपना वीडियो सेक्शन, जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। सही है, तो अपना मेन मोटिव है स्टडी, ना कि किसी की चुगली का कार्य करना। शुरू करते हैं। सही है, शुरू करते हैं अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड किससे? फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। देखो, सबसे पहले जो केस पड़ा होगा किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, अगर आप अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप सीधा क्या करवा सकते हैं? डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन कहलाता है। सही है, अब देखो ध्यान से कि किस तरीके से आप ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। तो देखो क्या कहता है, व्हेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, भाई इससे आगे हाइड्रोकार्बन को HC से लिखूंगा, समझ जाना। सही है, व्हेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज treated with halogen, treated with halogen, सही है, it will result in formation of, it will result in formation of विसिनल डायाहेलाइड्स। किसकी फॉर्मेशन करेगा? पीछे पढ़ाया था विसिनल का मीनिंग। विसिनल का मतलब अर्जासेंट, पड़ोसियों पे हेलोजन का जुड़ना, पड़ोसी कार्बन्स पे हेलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? विसिनल डाई हेलोजिनेशन कहलाता है। विसिनल डायाहेलाइड्स की क्या करना पसंद करता है? फॉर्मेशन करना क्या करता है? पसंद करता है। सही है, क्या कहा? ध्यान से सुनना है। ये आपकी कोई अल्कीन रही होगी। सही है, कह सकता हूं अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन से करवा दो, X2, ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। पड़ोस में क्या जुड़ जाएं? 2 हेलोजन जुड़ जाएं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस हैलाइड की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? पड़ोस में 2 हेलोजन का जुड़ना विसिनल डायाहेलाइड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? विसिनल डायाहेलाइड्स। अब देखो, देखने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों जो हेलोजन हैं वो एक दूसरे के आसपास मौजूद होंगे, तो ये आपकी थोड़ी सी क्या है, गलतफहमी है। देखो, नॉर्मल भाषा में आप ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ लेता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब इनका रेगुलर अरेंजमेंट, किसी भी स्टीरियो सेंटर, किसी भी कार्बन के तरफ, किसी भी कार्बन के चारों तरफ एटम्स का इंडिविजुअल अरेंजमेंट है क्या, उस चीज के बारे में कई बार पूछ लेता है कि इसके अंदर किस प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व की जाती है। तो देखो ध्यान से, इधर देखो एक बार, इसको एक बार बाहर निकाल लेता हूं ऐसे। सही है, एक बार पीछे जाके देख लेते हैं वीडियो में क्या यहां दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा। देखो, नहीं दिख रहा। सही है, एक बार इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, वहां से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सही है, देखो ये प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट को देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपने हेलोजन को जोड़ा। सही है, अब आपको पता है हेलोजन के पास क्या मौजूद होती है? लोन पेयर। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए 4, 6, 8।
4 6 8 ये लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। और ये भी क्या है? लोन पेयर। अगर ये दोनों एक ही दिशा में मौजूद हुए तो कौन सा रिपल्शन होगा? लोन पेयर रिपल्शन होगा। और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? आपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? घट जाएगी। तो इसीलिए जैसा आपको इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिख रही है वैसा है नहीं। अगर इस फॉर्म को कहना चाहूं तो ये सिस की तरह दिख रहे हैं। कह सकता हूं किस फॉर्म में? जस्ट लाइक सिस। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर हेलोजन जुड़ेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे की अपोजिट दिशा में, मतलब ट्रांस दिशा में जाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब आप जब भी हेलोजिनेशन करवाएं तो जो प्रोडक्ट होगा वो आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात की जाए तो वो ये पोजीशन होती है, डेट इज कॉल्ड ट्रांस पोजीशन। मतलब हेलोजन जो है वो एक दूसरे की ट्रांस अवस्था पे जाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो हेलोजन अगर ऐसे जुड़ते हैं तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ सकती है, स्टेबिलिटी घट सकती है। तो पेपर में कई बार स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ लेता है कि एग्जैक्ट में हेलोजन लगाए क्या, कहाँ? तो हेलोजन एक दूसरे की अपोजिट दिशा में लगाना है जहां पर मॉलिक्यूल कम से कम क्या फील कर पाए? रिपल्शन फील कर पाए। कहानी समझ आई? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये कि ये प्रोडक्ट बना कैसे होगा? देखो ध्यान से, इस प्रोडक्ट का दिखा देता हूं मैकेनिज्म। क्या दिखा देता हूं? देखो मैकेनिज्म क्या कहता है। मैकेनिज्म कहता है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसकी रेंज में कभी ना कभी कौन आया होगा? हेलोजन। आपको पता है हेलोजन जो हैं वो एक जैसे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर दो स्पीसीज जो होमो एटम एक जैसे एटम के साथ जुड़ी हुई हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की ताकत क्या होगी? बराबर। तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता ना इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ मौजूद होगी? बीच में। अब ये अल्कीन क्या करती है? इनमें से किसी एक हेलोजन की क्या करवा देती है? मदद करवा देती है। क्या करवा देती है? मदद करवा देती है। जैसे ही ये अल्कीन इस हेलोजन के पास पहुंचती है, ये हेलोजन इसके पास पहुंचता है, तो इनमें से एक हेलोजन जो है वो इस डबल बॉन्ड कार्बन की सहायता लेके, डबल बॉन्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो ये ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हेलोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसकाने की कोशिश करता है, हेलोजन की मदद करता है। तो ये दोनों मिलकर जो एक हेलोजन है उसके इलेक्ट्रॉन खिसका लेते हैं। सही है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन खिसकाएंगे तो आपको पता है एक स्पीसीज X प्लस बन जाती है और एक स्पीसीज कैसी बन जाती है? X माइनस। तो कैसे इनकी दिखा सकता हूं भाई? इनिशियल फेज में जब अल्कीन इनके पास पहुंची होगी तो आपका जो ये बॉन्ड हुआ करता था, ये बॉन्ड धीरे 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 क्या करना शुरू होगा? टूटना शुरू करेगा। अब ये अल्कीन इसकी मदद करेगी तो ये कैसा हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और ये पार्शियल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और फाइनली एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये बॉन्ड पूर्ण रूप से टूट जाएगा, ये X प्लस और ये कैसा हो जाएगा? X माइनस। अब प्लस वाली स्पीसीज हमेशा हमला वहां करना पसंद करती है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये अल्कीन बन गई। X प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और इस पे क्या कर देगा? अटैक। सही है। पहले वाले स्टेप के अंदर अल्कीन ने मदद की, किसकी? हेलोजन की। अल्कीन ने हेलोजन की मदद करने की वजह से इनके बीच में एक क्या क्रिएट हो गया? सेपरेशन क्रिएट हो गया। ऐसे कह सकता हूं इनके बीच में एक बॉन्ड बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। इन दोनों ने मिलके उस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो दो व्यक्ति मिलके अगर एक को खींचेंगे तो जल्दी से उस व्यक्ति को अपनी तरफ खिसका लेंगे। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमला हुआ। जैसे ही हमला हुआ तो यहां से एक स्पीसीज बनती है, डेट इज कोल्ड। इस चीज का ध्यान रखना भाई, एक स्पीसीज बनी, जैसे ही इसके ऊपर क्या हुआ? हमला हुआ। हमला होते ही ये स्पीसीज ऐसी बनकर तैयार हो गई, एक साइक्लिक 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई। इसीलिए इसे कहा जाता है साइक्लोहेलोनियम आयन। कौन सी आयन? साइक्लोहेलोनियम आयन। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे ही इस पे हमला होगा ये 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आएगी। कितने मेंबर बनी है? चेक कर लो। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। तो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनी है। और 3 मेंबर साइक्लिक जो रिंग है उसे, उसके साथ हेलोजन जुड़ने की वजह से वो क्या कहलाएगी? साइक्लोहेलोनियम आयन। मतलब हेलोजन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो कह सकता हूं कैसी आयन बनी? साइक्लोहेलोनियम आयन। अब देखो
हैलोजन के ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हैलोजन अच्छे खासे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, तो वो वापस अपना इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेंगे, पाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अब जैसे ही हैलोजन को मौका मिलेगा तो हैलोजन क्या करेगा, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस छीनने की कोशिश करेगा, और जैसे ही हैलोजन को मौका मिलेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का, वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाता। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये फाइनली इसमें परिवर्तित हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसके साथ क्या जुड़ गया, हैलोजन। अब आपको पता है जीवन में जहां प्लस होता है वहां तो माइनस पक्का होगा। जहां पे बुरे लोग होंगे वहां अच्छे भी होंगे, और जहां अच्छे होंगे वहां भर भर कर क्या होंगे, बुरे। तो एक्स नेगेटिव को मौका मिल गया, मौका मिलते ही ये इसके साथ जुड़ जाता है और फाइनली कैसा प्रोडक्ट बना देता है, ऐसा प्रोडक्ट बना देता है जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने कहा कि ट्रांस प्रोडक्ट प्रीफर करता है एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। इतनी चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, सही है। तो वीडियो सेक्शन में पीछे देखने पे पता चला कि ये प्रोडक्ट नहीं दिख पा रहा आपको, तो इस प्रोडक्ट को मैं ऊपर लिख देता हूं, सही है। अब देखो ध्यान से, इस प्रोडक्ट को कहां लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो स्टेप नंबर 4 को ऊपर लिख देता हूं। जहां जीवन में प्लस होगा वहां जीवन में पक्का है कि क्या मिलेगा, माइनस मिलता हुआ नजर आएगा। एक हेलोजन ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, इसके ऊपर जैसे ही हमला होगा, अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा, और ये प्रोडक्ट बनकर क्या हो जाएगा, तैयार। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री देखी जाए तो ट्रांस प्रेफरेंस करेंगे, और जर्नल अगर आंसर बनाना चाहता हूं तो ये प्रोडक्ट क्या करते हुए नजर आएंगे, प्रीफर करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आपका हेलोजन क्या करता है, जुड़ जाता है। ऐसे हवा में कोई भी चमत्कार नहीं होता कि आया और सीधा क्या जुड़ गया, हेलोजन। तो इस मैकेनिज्म का थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जिसे साइक्लोहेलोनियम आयन के नाम से जाना जाता है, सही है। देख लो देख लो, फिर से रिपीट कर देता हूं। डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो मदद करता है ऐसी स्पीसीज जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताकत बराबर थी। दोनों की ताकत बराबर होने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन इधर गया ना इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब दोनों ने एक प्लान बनाया कि अल्कीन जो है वो किसी एक हेलोजन की मदद करेगी, इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ, धीरे 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 इस दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन खिसका ली, इस पे पार्शियल पॉजिटिव इस पे पार्शियल नेगेटिव। फाइनली बॉन्ड टूट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमला हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ, साइक्लोहेलोनियम आयन बन गई, 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो गई। अब हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस पाना चाहता है, तो जैसे ही हेलोजन को मौका मिलेगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खिसका लेगा। कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे हमला कौन कर देता है, नेगेटिव व्यक्ति हमला कर देता है, और इस तरीके से किसकी प्रिपरेशन हो जाती है, विसिनल डायाहेलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और अपने को क्या बना डालने का था, अपने को अल्काइल हैलाइड बना डालने का था, हमने बना डाला अल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अगर मान लो गलती से अल्कीन की जगह क्या पहुंच जाए, अल्कीन अल्काइन पहुंच जाए, तो दूसरा पार्ट, अगर अल्काइन को ट्रीट करोगे, व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद हेलोजन, व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद हेलोजन क्या बनाएगी, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, देखो डबल बॉन्ड था तो हेलोजन कितने जुड़े, 2। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड पे 2 हेलोजन जुड़े, तो ऐसे ही 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 2 डबल बॉन्ड पे 2 हेलोजन, तो 2 और डबल बॉन्ड हो गए, तो टोटल कितने हेलोजन जुड़ेंगे, 4। तो व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद हेलोजन इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विसिनल, अभी भी विसिनल ही बनेंगे, विसिनल टेट्राहेलाइड्स। क्या बनाएंगे ब्रदर, विसिनल टेट्राहेलाइड्स बनाएंगे। देखो जादू, पहले अल्काइन है, सीधा नहीं दिखा रहा, स्टेप वाइज स्टेप दिखा रहा हूं। इसके ऊपर जोड़ डालने का क्या, हेलोजन। जैसे ही जोड़ोगे ये प्रोडक्ट बना डालने का, सही है। फिर से क्या जोड़ने का, हेलोजन जोड़ने का, फिर से हेलोजन जोड़ने का, तो 4 4 हेलोजन जुड़ने का।
और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कहलाएगा, विसिनल टेट्राहैलाइड। सही है, विसिनल टेट्राहैलाइड। ये तो है इसका मैकेनिज्म पाथ। या फिर भाई शॉर्टकट ही लिखना चाहते हो जी, हम तो इतना कष्ट नहीं करना चाहते, तो मत करो भाई। हेलोजन ऐसे लिखेगा 2x2, सीधा उत्तर बना डालने का। सही है, उत्तर बना डालने का सीधा। ये लो ऐसे बना डालो, बना डालने का पर। सही है, आपको सिखाते सिखाते हम भी थोड़ा 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 सीख लेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। सही है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। ऋतु किसी लड़की का नाम नहीं है, ऋतु पढ़ा होगा ना, सीजन्स वो वाले। तुम कुछ भी लगा लेते हो क्योंकि अब तुम 12th में हो चुकी हो। सही है, लिख लोगे, चले देख लो भाई, देख लो। ऐसा ना हो कि आओ भी फिर कहो जी मजा नहीं आया। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, धीरे 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 आप तक पहुंचने की, आपके दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि दिल में छेद है, हम घुसे और साइड से ब्लड से फ्लो होके निकल जाए, ऐसा तो नहीं है ना। दिल को मजबूत रखना। सही है, मजबूत रखोगे तभी तो दिल में घुस पाऊंगा। चले चलते हैं तो भाई। ठीक, इस मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, अब अनसेचुरेशन का पता करने के लिए कई बार टेस्ट का पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे आप बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड में अनसेचुरेशन मौजूद है या नहीं। उस टेस्ट को कहा जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये ध्यान रखना भाई, ब्रोमीन वाटर टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तीसरा जो पार्ट है ये, दिस रिएक्शन this reaction is used this reaction is used to determine this reaction is used to determine unsaturation present in organic compound। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसेचुरेशन मौजूद है या नहीं, अनसेचुरेशन मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं। अनसेचुरेशन का पता करने के लिए आप आसानी से कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन मौजूद है या नहीं। अनसेचुरेशन का पता करने का इससे और अच्छा और सटीक तरीका कोई नहीं है। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। सही है, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटरमिन अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन को डिटरमिन करने का ये बेहतरीन तरीका है। कहता क्या है, ये कहता है ये आपकी कोई अल्कीन रही होगी, कोई अनसेचुरेटेड सिस्टम रहा होगा, उस अनसेचुरेटेड सिस्टम को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवा डालो। सही है, किसकी मौजूदगी में, CCl4 की मौजूदगी में, जो सोलवेंट का काम करेगा। यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा और एक कलरलेस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। आपका जो ब्रोमीन होता है उसका रंग होता है रेडिश ऑरेंज, और जैसे ही किसी कंपोनेंट के अंदर अगर अनसेचुरेशन मौजूद रही तो रेडिश ऑरेंज जो कलर है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस के अंदर। तो एक रेडिश ऑरेंज सब्सटेंस कलरलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब गिवन सिस्टम के अंदर क्या मौजूद हो, अनसेचुरेशन मौजूद हो। अगर गिवन कंपोनेंट में अनसेचुरेशन मौजूद है तो ब्रोमीन उसके संपर्क में आने के बाद एक कलरलेस प्रोडक्ट बना लेता है। इससे ये साबित हो जाता है कि किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद रहा होगा, अनसेचुरेशन। क्योंकि कलरलेस प्रोडक्ट ब्रोमीन अपना रंग जो है वो तभी छोड़ सकता है जब ब्रोमीन के ऊपर, जब ब्रोमीन जो है वो क्या साबित कर दे, अनसेचुरेशन साबित कर डाले। क्या कर डाले, अनसेचुरेशन। सही है, इतनी चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। सही है, पहचाना? अरे मुझे नहीं, इसको, मुझे तो पहचानते होगे, नहीं पहचान रहे तो धीरे धीरे पहचान बन जाएगी, आपकी भी हमारी भी। धीरे धीरे मुलाकातें होंगी, धीरे धीरे बातें होंगी। सही है, धीरे धीरे बातें होंगी, धीरे धीरे मुलाकातें होंगी, उससे जान पहचान बढ़ जाएगी, फिर पहचान जाओगे हम भी, आपको भी। सही है,
तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता है। सब कुछ जीवन में धीरे 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 होता है। सही है, चले। तो अनसेचुरेशन का पता करने का बेहतरीन तरीका, अल्कीन की जैसे लिखी वैसे ही अल्काइन की लिख देना। विसिनल टेट्रा हैलाइड्स प्रोडक्ट बन जाएंगे। वो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, कैसा होगा, कलरलेस। सही है, चलो मजा आया। ठीक भाई, तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा के आप बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड। अभी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड ही है। मेथड नंबर अभी भी 2 है। किससे, अभी भी अनसेचुरेटेड, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ट्रीटमेंट विद देखो भाई, एक बार है ना उसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। अब अचानक से ध्यान आ गया। देखो हेलोजन क्या क्या जोड़ सकते हैं, उसी को देखो एक बार, उसी को कंटिन्यू करते हैं एक बार, क्योंकि ये बताना मैं भूल गया कि कौन कौन से हेलोजन जुड़ेंगे। सही है, कि कौन कौन से मेरे भाई हेलोजन जुड़ेंगे। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है जी। आपने ब्रोमीन तो जोड़ के दिखा दिया, क्लोरीन भी जुड़ जाता है। सही है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है यहाँ, X इज इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब क्वेश्चन ये जी, क्लोरीन भी हो गया ब्रोमीन भी हो गया, तो फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं जुड़ सकते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड से, बाय दिस मेथड, बाद में चलेंगे हेलोजन एसिड वाले पे, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड, बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड, RF कह दो, बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड, by this method alkyl fluoride and alkyl iodide, RI कह दूं, cannot be prepared. By this method alkyl fluoride and alkyl iodide cannot be prepared. पेपर में पूछता है इस मेथड से अल्काइल फ्लोराइड भी नहीं बना सकता। क्रॉस का मतलब नोट फॉर्म, क्रॉस का मतलब नोट फॉर्म, अल्काइल फ्लोराइड भी नहीं बना सकता ब्रदर। अब क्वेश्चन ये है ब्रदर कि ना इससे अल्काइल आयोडाइड बना सकता। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है, ऐसा चमत्कार आप क्यों नहीं कर सकते, ऐसी क्या तकलीफ हो गई, ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि फ्लोराइड और आयोडाइड जुड़ने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन तो आसानी से जुड़ पा रहे हैं भाई। सही है, तो अल्काइल फ्लोराइड्स क्यों नहीं बन सकते और अल्काइल आयोडाइड क्यों नहीं बन सकते, दोनों को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊंगा। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देते, इसको केस 1 मान लेते हैं और इसको केस 2 मान लेते हैं। चले शुरू करें। तो सबसे पहले मैं प्रूव करना शुरू करता हूं केस फर्स्ट को। सही है, कि केस फर्स्ट को जब मैं प्रूव करूंगा तो ये रिएक्शन हुई क्यों नहीं, अब ये साबित करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से पहला केस प्रूव करना शुरू करता हूं कि अल्काइल फ्लोराइड आप इस मेथड से क्यों नहीं बना सकते, इस मेथड से अल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बन सकते, इस मेथड से अल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बन सकते। क्यों, बिकॉज रिएक्शन विद फ्लोरीन, because reaction with fluorine is highly, फ्लोरीन के साथ जब अनसेचुरेटेड कंपाउंड फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या एक्सर्गोनिक रिएक्शन वो होती हैं जिन रिएक्शन से उष्मा हीट निकलती है, जिन रिएक्शन से क्या निकलती है, हीट। और वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो इनके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद है उस बॉन्ड को क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसीलिए किसकी प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की, डेट इज अल्काइल फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि जो कार्बन का बॉन्ड होगा वो तो ऑलरेडी क्लीव हो चुका होगा, उस बॉन्ड का तो क्या हो चुका होगा, विखंडन, उस बॉन्ड को पूर्ण रूप से तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ने इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस की, जिस हीट प्रोडक्शन की वजह से कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड था उसकी बॉन्ड एनर्जी कम रह गई। कार्बन फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड
अगर गलती से बन गया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी वाला जो है वो कम एनर्जी वाले के बॉन्ड को आराम से क्या कर देता है, क्लीव कर देता है। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है बिकॉज रिएक्शन विद फ्लोरीन, बिकॉज रिएक्शन विद, बीच में फ्लोरीन डालना भाई, बिकॉज रिएक्शन विद फ्लोरीन इज हाईली, because reaction with fluorine is highly exothermic और exergonic। तो नीचे लिख देता हूं ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट रिलीज्ड या इवॉल्व हो। इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। बिकॉज रिएक्शन विद फ्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक इन नेचर and leads to the cleavage of, and leads to the cleavage of कौन सा बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है जिसकी वजह से, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाता है। और जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ही टूट गया तो जिस बॉन्ड की वजह से सारा कार्यक्रम होने वाला था, जब वो ही बॉन्ड नहीं रहा, जब वही व्यक्ति नहीं रहा, तो प्रोडक्ट काहे का बनता हुआ नजर आएगा। सही है, एक तरफ बॉन्ड दिखा देता हूं, सही है, एक तरफ बॉन्ड दिखा डालता हूं और एक तरफ उन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी कि किस बॉन्ड को टूटने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा भी किसमें दिखा डालता हूं, किलोजूल पर मोल के अंदर। सही है, कि कितना किलोजूल पर मोल अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने के लिए चाहिएगी, अगर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हुआ तो उसको तोड़ने के लिए कितनी। कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है वो मात्र 347 किलोजूल पर मोल लगती है। सही है, कई किताबों का मानना है 350 किलो जूल पर मोल, लेकिन एनसीईआरटी मानती है 347 किलो जूल पर मोल। अगर किसी कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगी डेट इज 4447 किलो जूल पर मोल। अब ये बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपको पता है 450 तक पहुंचने से पहले रास्ते में कौन पहुंच जाएगा, 350 347। इसका मतलब अभी भी कह सकता हूं पर बॉन्ड के प्रति 100 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा रिलीज हो रही है। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा, एक्स्ट्रा जो चीजें होती है वो हमेशा विखंडन, हमेशा नुकसान करवाती हैं। किसी भी चीज का हो, अधिक पैसा होगा तो वो घमंड करवाएगा, व्यक्ति का विनाश करवाएगा। अधिक नॉलेज होगी तो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, हर चीज़ की अति जो है वो विनाशदायक होती है। तो यहाँ से ऊर्जा का जो डिफरेंस है वो लगभग 100 किलो जूल पर मोल का है प्रति बॉन्ड कह सकता हूँ। तो इसका मतलब प्रति बॉन्ड के प्रति अगर 100 किलो जूल का डिफरेंस होता 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 चला गया तो इसका मतलब रिएक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या कर डालेगी, तोड़ डालेगी, जिसकी वजह से रिएक्शन आसानी से प्रोसीड नहीं हो पाएगी और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर पा रहा हूं। सही है, तो इसीलिए फ्लोरीन नहीं जुड़ने का, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होने का। लिख डालो, सही है, देख लो ध्यान से, पहचान लो पहचान लो पहचान लो। देखो 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 देखो, सही है, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। सही है, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ऐसी जगह कश्ती चलाई क्यों रहे थे, ऐसी जगह कश्ती चलाओ ना जहाँ पानी ज्यादा। शायरी बनाने वाले भी कैसे कैसे होते हैं भाई, इंटेलिजेंट होते हैं। पानी है ही नहीं तो कश्ती डूबेगी कैसे। सही है, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, हम अपने आप पढ़ लेंगे, चल तेरा किस्सा खत्म। पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है भी नहीं अपने पास। चलें, चलते हैं भाई, ठीक है। वो शायरी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर वो हमसे, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। ये मुझे बहुत शानदार शायरी लगी। सही है,
वैसे ही खड़े खड़े गुनगुना दिया। चलते हैं, अब कंसेप्ट समझ आया, चलो आगे बढ़े। तुम्हारा क्या है, पढ़ने के नाम पे पढ़ना नहीं। देखो, अगर इसकी जगह मैं कार्बन आयोडीन बोन ले लूं तो आयोडीन जो है वो बड़ा भी होता है और भारी भी होता है। अब जो जितना बड़ा और भारी होगा, अब देखो मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति का वजन, सुमो पहलवान देखे ना, ऐसा है। अगर किसी व्यक्ति का वजन मान लो आप मान लेता हूँ 150 किलो के आसपास है, सही है, और कम कर देता हूँ 120 130, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा। कुर्सी पर बिठाओगे आएगा नहीं, कुर्सी को क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि कुर्सी को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा साइज होगी वो उतना ही ज़्यादा फैलेगा, भटूरे की तरह फैल जाएगा। अब जितना ज़्यादा फैलेगा दूसरे व्यक्ति को उतनी परेशानी करेगी। एक बेंच पे 2 सुमो पहलवान पढ़ाता हूँ, सोचो इमेजिन करो, सही है, तो ऐसा लगेगा कि एक जो है वो दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को गिराने की जो विधि है उसे केमिस्ट्री में एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, जैसे रोडवेज में सफ़र करते हो, सही है, मान लो 2 मोटे व्यक्ति आ गए और एक साथ गेट पे चढ़ना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा सीट के लिए बहुत मारामारी करते हैं लोग। अब धक्का मुक्की होगी दोनों के बीच में, तो इसका मतलब धक्का मुक्की मतलब एक प्रकार का भीड़ भड़ाका। भीड़ भड़ाका का मतलब हो गया स्टीरिक हिंड्रेंस। तो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, मॉलिक्यूल जो है वो उतना ही एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, धक्का मारने की कोशिश करेंगे। और जब किसी को धक्का मारोगे तो वो क्या कर जाएगा, दूर निकल जाएगा, सही है। और दूर जाने की वजह से स्टेबिलिटी खट जाएगी उस चीज़ की, क्योंकि धक्का मारोगे तो मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी जो है, प्लेन्स जो है उस पर भी क्या आएगा, फर्क आएगा। तो हेलोजिनेशन क्यों नहीं हो सकती, सॉरी आयोडीनेशन क्यों नहीं हो सकती, डायरेक्ट आयोडीनेशन, direct iodination on unsaturated hydrocarbon is not possible, because the size of iodine is too much large, काफी बड़ी होती है, because the size of iodine is too much large and cause strong steric hindrance and इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर से आ गया भाई, लोन पेयर रिपल्सन। देखो ध्यान से, आयोडीन जो है एक तो इसकी साइज बड़ी है भाई, ऐसे दिखा दूं समझने के लिए कंसेप्ट को, मान लो अब ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये इसको इधर ये इसको इधर, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि आयोडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आयोडीन की साइज तो है ही बड़ी, साइज भी इसको फेवर कर रही है एक दूसरे से दूर जाने के लिए, और 3 लोन पेयर के जोड़े कंटेन कर रहा है एक आयोडीन। और आपको पता है लोन पेयर जो होती हैं वो एक प्रकार के फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक तो साइज बड़ा, दूसरा ज्यादा ही मात्रा में लोन पेयर कंटेन कर रहा है, तो एक तो साइज इनको पास नहीं आने देगा, एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर गलती से आने की कोशिश भी करेंगे तो इनके सहयोगी ऐसे हैं कि सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के पास नहीं आने देगा। तो एक तो हो गया स्टीरिक हिंड्रेंस का केस, और दूसरा अपनी कॉमन सेंस के आधार पे कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन स्टीरिक हिंड्रेंस प्लस साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या स्टीरिक हिंड्रेंस इतना बड़ा हो जाता है कि डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करवा सकता, किसके ऊपर, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर, सही है। तो यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर पा रहा हूं, सही है। अब चेंज करते हैं मेथड, अब यहाँ कंप्लीट हो जाता है, अब कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। फ्लोरीन क्यों नहीं जुड़ा, आयोडीन क्यों नहीं जुड़ा, जुड़ेगा कौन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, सही है। देखो अब है अभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सही है। अब इसमें केस चेंज कर रहा हूं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ट्रीटमेंट विद हेलोजन एसिड। अब चेंज कर रहा हूं केस,
अभी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अब की बार डायरेक्ट हेलोजिनेशन ना करवा के उसको किसी हेलोजन एसिड से क्या कर डालूं, ट्रीट। सही है, तो ध्यान से सुनना है क्या कहता है। व्हेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स are treated with halogen acids, it will result in formation of alkyl halide। सही है, देखो ध्यान से क्या कहा, ये कोई क्या होगा, अल्कीन। इसके ऊपर किसको जोड़ डालने का, हेलोजन एसिड। प्रोडक्ट बना डालने का ये, सही है, अल्काइल हैलाइड बन गया। अगर इसकी जगह आपने लिया अल्काइन, सही है, तो इसका प्रोडक्ट बना डालने का फिर से हेलोजन एसिड का अटैक करवाने का और फिर से इसका उत्तर बना डालने का, कह सकता हूं डाई हेलो अल्कीन, और यहां क्या बनेगा, हेलो अल्कीन। अगर सिंपल अल्कीन है तो बनेगी हेलो अल्कीन, और अल्काइन है तो बनेगी डाई हेलो अल्कीन। अल्कीन के ऊपर दो हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, डाई हेलो अल्कीन। कितने हेलोजन जुड़ने का, दो हेलोजन जुड़ने का। कितने हेलोजन जुड़ने का, दो हेलोजन जुड़ने का। सही है, पहचाना क्या, सही है, तो दो हेलोजन जुड़ जाएंगे। अल्कीन रही तो हेलो अल्कीन, और अल्काइन रही तो हेलोजन एसिड दो बार हमले करेंगे और क्या बनाएंगे, डाई हेलो अल्कीन की फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। इस चीज का क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट बना कैसे, हम नहीं मानते कि ये प्रोडक्ट बना होगा, तो मैं साबित कर देता हूं इस चीज का मैकेनिज्म कैसे बना होगा। दोनों में से जो अच्छा लगे एक उठा लो। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, अल्कीन उठा लेता हूं, सही है। उसके बाद डिटेल में करेंगे। अल्कीन भी दो प्रकार की, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, सही है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन करे, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ओड। देखो ये कोई अल्कीन रही होगी, देखो देखो ध्यान से, इसके ऊपर HX ऐड कर दिया और प्रोडक्ट तुमने बना डाला, ऐसा कुछ प्रोडक्ट तुमने बना डाला, अल्काइल हैलाइड बन गया। मैकेनिज्म देखो, स्टेप फर्स्ट, हेलोजन एसिड रही होगी HX, 2T होगी H प्लस और X माइनस। ध्यान से देखना, मैकेनिज्म बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे ही अटैक होगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। सही है, जैसे इसके ऊपर हमला हुआ तो कार्बन के पास तो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी। किसी भी कार्बन पे दिखा दो, फिलहाल दोनों के दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। यहां से बन गई कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में क्या हो सकती है, पीछे भी सिखाया था, जैसे ही कार्बोकेटाइन आए तो दिमाग में चलना चाहिए क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट। स्टेप नंबर 3, जहां जीवन में पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव अपने आप दौड़कर चला आता है। तो ये आपकी स्पीसीज बनी होगी X प्लस कार्बोकेटाइन, इस पे हमला किया होगा X नेगेटिव ने, और ये फाइनली प्रोडक्ट बन गया होगा। इस तरीके से फाइनली क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। कौन से मैकेनिज्म से, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म से।
आप इस चीज़ का आसानी से क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हैलोजन एसिड हो, HX को हैलोजन एसिड कहते हैं, तो जब भी हैलोजन एसिड होगी तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आएगी। कई बार पूछ लेता है कि कौन सी हैलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड पीछे भी पढ़ाई थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, कौन सी हैलोजन एसिड जल्दी से अटैक करेगी, जल्दी से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करना पसंद करती है। तो पीछे सिखाया था जो सॉल्यूशन के अंदर जल्दी से मैकेनिज्म में H+ आयन जनरेट करवाएगी, तो आपके सॉल्यूशन के अंदर जल्दी से H+ आयन वो देगी जिस स्पीसीज का बॉन्ड बढ़ा रहा होगा, और जो बॉन्ड जितना लंबा होगा उस बॉन्ड की ताकत उतनी ही कम होगी, और जितनी बॉन्ड की ताकत कम होगी वो बॉन्ड उतनी ही आसानी से टूट जाएगा और उतनी ही जल्दी सॉल्यूशन में H+ जनरेट करवा देगा। तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर HBr की रिएक्टिविटी थी, फिर HCl की थी, और फिर सबसे कम किसकी थी, HF की। तो इस दिशा में कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड क्या कर रहा है, डिक्रीज। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी, ऑफ हैलोजन एसिड क्या कर रही है, डिक्रीज। सही है, इतना ध्यान रखना बस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ध्यान रखना कि HI की जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा सॉल्यूशन के अंदर H+ जनरेट करवाने की, और जल्दी से रिएक्शंस रिएक्टेंट से क्या बनाने की, प्रोडक्ट बनाने की। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो चलो हो गया सादा वादा मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के माध्यम से हम आसानी से आंसर को बनाने की कोशिश करेंगे। देख लो एक बार, दिखाओ 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 दिखाओ, जल्दी से करो इसको, क्या कह रहा हूं मैं वो देखो ध्यान से, इसको देख के जल्दी से छाप डालो, फिर देखना इसको आराम से, इसको तुम देखो ये तुम्हें देखे, देखो दिखाओ देखो दिखाओ, ऐसा चलने दो दोनों के बीच में। कहानी समझ आई, देख लो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो मैकेनिज्म, मजा आएगा मैकेनिज्म में। चले देख लो तसल्ली से, मैकेनिज्म को देखो, इधर नहीं, क्या करते रहते हो। गाना सुना होगा ना, तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता, सही है, सुना करो, म्यूजिक इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर माइंड, एंटी सोशल मत रहा करो, गाना सुनने से कोई बिगड़ता नहीं है, संस्कार वहीं दिखाया करो जहां दिखाने की आवश्यकता हो, ज़्यादा दिखाने से उसे ओवर एक्टिंग कहा जाता है, सही है, और ज़्यादा नादान बनने से भी व्यक्ति मारा जाता है, शरीफ लोगों का बलिदान सबसे पहले मांगते हैं लोग, तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए ऑन डिमांड, सही है? जैसे भगवान देते हैं ना सभी को ऑन डिमांड, तो ऐसे ही आपके अंदर होना चाहिए ऑन डिमांड, मस्ती के समय मस्ती ऑन डिमांड, पढ़ाई के समय पढ़ाई ऑन डिमांड, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट देने की बात आई तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ऑन डिमांड, जब आपको कोई क्या करता हो, टीज करता हो, छेड़ने की कोशिश करता हो, तो ऑन डिमांड क्या बन जाओ, दैत्य राक्षस, वैसा ही उसे आंसर करें जैसा वो ऑन डिमांड चाहता है, सही है? चले, ये तब आएगा जब थोड़ी मेहनत करोगे। दो प्रकार की अल्कीन होती हैं, अब चलते हैं। एक अल्कीन होती है सिमेट्रिकल, इसको क्या गुस्सा आया भाई, आपको भी यूज कर लेते हैं भाई, फॉर सिमेट्रिकल, फॉर सिमेट्रिकल अल्केन, दे दो खानू, फॉर सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन वो होते हैं जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ क्या मौजूद हो, कार्बन एटम मौजूद हो, जोड़ डालो, HX बना होगा, टूटेगा H+ और X-, हमला हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, सिमेट्रिकल अल्केन है। सिमेट्रिकल अल्केन वो जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद हो, सम संख्याओं के अंदर कार्बन की संख्या आए,
टूटेगा H प्लस, हमला होगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अटैक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव ले जाओ क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन एक जैसे हैं, इस पे हमला करेगा, सही है। मान लो इस पे हमला किया तो ये हो गया ये इस पे हमला हुआ तो ये तो हो गया CH3 और ये हो गया CH2 प्लस। और कार्बोकेटाइन में होता है रीअरेंजमेंट। अब इसमें तो क्या ही रीअरेंजमेंट होगा, जितना बनना था वो बन लिया। तो ऐसी जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाती है। और सिमेट्रिकल अल्कीन में आगे पीछे एक समान उत्तर होता है। कार्बोकेटाइन चाहे यहां बना दो यहां बना दो, उत्तर तो क्या रहेगा, सेम। उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसी अल्कीन जिनके उत्तर में कार्बोकेटाइन की वजह से कुछ ज्यादा प्रभाव ना पड़े, उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना आए, उन अल्कीन्स को आप सिमेट्रिकल अल्कीन्स कह सकते हैं। मजा आया। सिमेट्रिकल अल्कीन्स कह सकते हैं ऐसी अल्कीन्स जिसमें H प्लस आयन किधर से भी हमला करे, कार्बोकेटाइन की अवस्था क्या रहे, एक जैसी रहे, सामान्य अवस्था रहे, प्रोडक्ट चाहे किसी भी दिशा से बने पर प्रोडक्ट एक जैसा ही बनता हुआ नजर आए, प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना आए, उस चीज को सिमेट्रिकल अल्कीन कहा जाता है। अल्कीन नहीं भाई, अल्कीन, माफी चाहूंगा फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन, सही है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन से आप आसानी से रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, तैयार करवा सकते हो। ये अल्कीन है और ये है हेलोजन एसिड, सही है। अब मैं सीधा उत्तर बना सकता हूं कि उत्तर क्या बना होगा, CH3 CH2 X, सही, X, कौन, X, सही। तुम्हारे वाला X का बात नहीं कर रहा मैं, कुछ भी भावुक हो जाते हो, सही है। क्लियर हुआ, देख लो मैकेनिज्म, देखो क्या क्या सोचते रहते हो, X Y Z पता नहीं क्या क्या, सही है। अपने ऊपर फोकस रखो, X पे नहीं। जीवन में सब कुछ करने का पर प्रेम नहीं करने का, सही है। देखो क्यों, क्योंकि जो प्रेम शब्द है वही पूरे नहीं है। प्रेम में पै जो है वो मुड़ा हुआ है, तो प्रेम भी ऐसा ही होता है, मुड़ा हुआ, कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी मुड़ सकता है। मोहब्बत में आधा बै है, तो मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, आधी आधी होती है। फिर तुम अपने रास्ते हम हमारे रास्ते, प्यार, प्यार में पै आधा होता है। जब चीज पूरी पूरी आधी, जब पूरी है ही नहीं, सारी आधी आधी है, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। देखो धोखा पूरा पूरा है और मिलता भी क्या है, पूरा पूरा मिलता है, सही है। सेवा करो अपने माता पिता की, प्यार मोहब्बत से कुछ आना जाना नहीं है, ठीक है। जीवन में साथ वही निभाएंगे जो आपके मम्मी पापा लेकर आएंगे, ठीक है, बाकी कोई साथ नहीं निभाएगा। ये चीज जीवन में डालने का, अगर ये चीज दिमाग में उतरने का, तो इसका मतलब आप कामयाब होने का, सही है। चले, अगर सिमेट्रिकल हुआ तो ज्यादा झंझट है ही नहीं, सीधा का सीधा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। चलते हैं केस नंबर 2। मान लो जी अनसिमेट्रिकल हो जाए, अब क्या करें। अगर अनसिमेट्रिकल हो गई, इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे चलेंगे अब धुआंधार क्वेश्चंस विद मैकेनिज्म। केस नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ध्यान से देखना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब कह सकता हूं इवन नंबर ऑफ कार्बन दिखा दो R CH, सॉरी ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखा दो R CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा प्रोडक्ट बना दो, सही है। अब मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद नहीं है, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हुए नजर आएंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ध्यान से देखो मैकेनिज्म क्या कहता है और मैकेनिज्म आपको क्या सिखाने की कोशिश करेगा, सही है। मैकेनिज्म कहता है HX टूटा होगा और क्या बनाया होगा, H प्लस और X माइनस। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ पीड़ा नहीं होगी। R जो है वो ऐसा है, सही है। अब देखो ध्यान से, इसको कार्बन नंबर 1 मान लेता हूं समझाने के लिए, इसको कार्बन नंबर 2, दोनों क्या है, प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, साफ साफ दिख रहा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल में 1 2 इसलिए नहीं माना, किधर से बना दो आंसर तो क्या बनेगा, सेम। इसको कार्बन 1 डाला, इसको कार्बन 2 डाला, इसके ऊपर कौन अटैक कर डालता है, H प्लस आइन। H प्लस हमेशा हमला जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो,
तो पूछ तो होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ और सर होगा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। सही है, मान लेता हूं पहले कार्बन पे हमला हुआ, अटैक ऑन कार्बन फर्स्ट। सही है, पहले कार्बन पे हमला हुआ और जैसे ही पहले कार्बन पे हमला होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से कार्बन की चली जाएगी, दूसरे की। तो जैसे ही पहले कार्बन पे हमला हुआ तो प्रोडक्ट बनाइए, ये बनी कार्बोकेटाइन। सही है, दिखा। और इसके ऊपर फिर कौन हमला कर जाए, एक्स नेगेटिव, और ये प्रोडक्ट बना डाले, तो एक प्रोडक्ट तो बन सकता ही है जो आपने सोचा है, एक्सपेक्टेड। अब देखेंगे बनेगा या नहीं, वो आपके नसीब पे डिपेंड करता है। हो सकता है H प्लस पहले कार्बन की बजाय कौन से कार्बन पे अटैक कर डालने का, अटैक ऑन कार्बन सेकेंड। अब जैसे ही कार्बन नंबर 2 पे हमला होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हमला होगा, तो कार्बोकेटाइन कौन से कार्बन पे बनेगी, उससे पीछे वाले पे। जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है तो कार्बोकेटाइन उससे आगे वाले कार्बन पे बन रही है, या फिर मान लो 1 पे अटैक हो रहा है तो कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बन पे। अगर दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हमला हो रहा है तो कार्बोकेटाइन पहले कार्बन पे बन रही है। तो अब की बार जब पहले पे हमला हुआ तो कार्बोकेटाइन दूसरे पे बनी, अब दूसरे पे हमला होगा तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगी, यहां, और ये बनी आपकी कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कौन सी थी, ये जो कार्बोकेटाइन थी ये थी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि एक कार्बन है उसी पे प्लस है। अब ये देखो, एक सेंट्रल कार्बन जो है वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन कंटेन कर रहा है। सेंटर वाले कार्बन पे पॉजिटिव अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ऐसी कार्बोकेटाइन क्या कहलाती है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होती है किसकी बजाय, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बजाय। तो अब जीवन में प्लस पहुंचा है तो बदले में हमला अब कौन करेगा, जो सॉल्यूशन में एक्स घूम रहा है वो, और वो इस पे जाके क्या बना डालेगा, प्रोडक्ट बना डालेगा। ये प्रोडक्ट बना अनएक्सपेक्टेड। सही है, क्लियर होने का देख लेते पीछे, कहीं ज्यादा नीचे तो नहीं उतर गया, प्रोडक्ट ज्यादा नीचे उतर गया भाई। सही है, इस प्रोडक्ट को ऊपर दिखा डालने का, देखो इसको ऊपर दिखा डालने का। ये बना डालने का जो नीचे नहीं दिख रहा था। सही है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की वजह से, और ये प्रोडक्ट कैसा होने का, माइनर। एक्सपेक्टेड था ये प्रोडक्ट पर बना ही नहीं, ये हमला नहीं होगा। रिएक्शन इस रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगी, रिएक्शन दूसरे कार्बन के हमले से अटैक करना पसंद करेगी। क्यों, क्योंकि दूसरे कार्बन पे जैसे ही हमला हो रहा है तो कार्बोकेटाइन जो है वो एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो रिएक्शन मोटिव सुनो ध्यान से, इसका मतलब अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाती है तो उत्तर कैसे बनाओगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर जब भी कोई हेलोजन एसिड करेगी अटैक, क्या करेगी, हमला करेगी, तो ध्यान रखना है वो प्रोडक्ट मेजर होगा जिस प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा रीअरेंज्ड करने पर एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता हो। एक मोर स्टेबल रीअरेंज्ड अगर कार्बोकेटाइन बन पा रही है तो वही उस रिएक्शन का क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, वही रिएक्शन का क्या होगा, आंसर। अगर बिना मैकेनिज्म आंसर लगाने की कोशिश की तो आंसर गलत हो जाएगा। कार्बोकेटाइन बन रही है मैकेनिज्म में, फिर से कह रहा हूं कार्बोकेटाइन बन रही है, और कार्बोकेटाइन में होती है रीअरेंजमेंट, और जो मोर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट देगी कार्बोकेटाइन, वही कार्बोकेटाइन क्या कहलाएगी, एक मेजर प्रोडक्ट कहलाती हुई नजर आएगी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देख लो ध्यान से। सही है, अब देखो ध्यान से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें। अब क्वेश्चन ये कि अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इन्हें किस नाम से जाना जाए, कौन से सिद्धांत के अनुसार आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ एक सिद्धांत चलता है, जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हमला करता है
तो एक रूल होता है जिससे ये उत्तर बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकोव्स रूल। स्पेलिंग देख लेना भाई अपने, सही है, मार्कोनिकोव्स रूल। देखो किताबी ज्ञान तक की अगर बात की जाए, नंबर जहां तक लेने की बात की जाए बोर्ड में, तो डेफिनेशन वही लिखना जो लिखी जा रही है, 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब भी उत्तर देने की बात आए, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तो जैसा ट्रिक बताई जाए, रिएक्शन का आंसर प्रोडक्ट से, मार्कोनिको कहता है मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी हाल ही के समय के अनुसार। ये नया मार्कोनिको समझो, पुराने वाला तो अभी आपको सभी को पता होता है कि नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। वो क्वेश्चन गलत करवा देता है, वो स्टेटमेंट गलत करवाती इतनी है चीजों को। तो नए वर्जन को थोड़ा सा ध्यान रखो। नया वर्जन कहता है कि कार्बोकेटाइन बनी है और कार्बोकेटाइन रेंज दिखा सकती है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी वही उसका क्या होगी, उत्तर। पहले इसको एक बार समझो, मार्कोनिको रूल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, एक बार ये बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल क्या कर रहा हूं, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अभी अभी आपने जो रिएजेंट लिया था उसका नेचर भी कैसा था, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं था, वो अनसिमेट्रिकल था। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड कर रहे हो, किस पे ऐड कर रहे थे, अल्कीन के ऊपर, और वो अल्कीन भी कैसी थी, अनसिमेट्रिकल। अभी अभी पीछे हमने जो केस किया वही लिख रहा हूं, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर हेलोजन का जुड़ना और हेलोजन के अंदर दो हेलोजन एसिड्स का जुड़ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर एक हेलोजन एसिड का जुड़ना, और हेलोजन एसिड में दो हिस्से मौजूद होते हैं, एक प्लस हिस्सा और एक माइनस हिस्सा H प्लस और X माइनस। तो ये कहता है किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जब कोई हेलोजन एसिड जुड़ती है तो हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव हिस्सा है, जो मॉलिक्यूल जुड़ने आ रहा है, उसका जो नेगेटिव हिस्सा है वो वहां जुड़ना पसंद करेगा जहां अल्कीन के अंदर कार्बन के पास जो हाइड्रोजन मौजूद है उनकी संख्या क्या हो, कम हो। ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, अडेंडम का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल जुड़ने आ रहा है, इसका ध्यान रखना। एडेंडम का मतलब होता है द मॉलिक्यूल टू बी एडेड, जो मॉलिक्यूल जुड़ने आ रहा है, द मॉलिक्यूल टू बी एडेड। वो हिस्सा, एडेंडम का मतलब होता है वो नेगेटिव चीज, वो हिस्सा जो जुड़ने के लिए उत्सुक है, जुड़ने आ रहा है, उस चीज को एडेंडम कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम अटैच्ड टू that carbon, attached to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom, which contain less number of hydrogen atom। ये कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल जो रिएजेंट है उसके पास जो नेगेटिव हिस्सा है वो अल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे वहां जुड़ना पसंद करेगा जिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसीलिए नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। अभी अभी एक एग्जाम्पल करवाया था, अगर उस डेफिनेशन के अनुसार इसको लगाना चाहूं तो ये अल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। कैसी अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिको का जो रूल है वो कैसी अल्कीन पे काम करेगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे। ये कह रहा है जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर कोण जुड़ जाए, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जुड़ जाए, तो ये कह रहा है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो हिस्सा है नेगेटिव वो वहां जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 और इसके पास 1, तो कह रहे हैं नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। इस तरीके से आप आसानी से क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन फिलहाल ये यहाँ तक चलो ठीक है, आंसर दे पा रहा है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन में भाई साहब जो ये आंसर है मार्कोनिको का ये गलत हो जाता है। आगे मैं साबित करता हुआ नजर आऊंगा कि ये डेफिनेशन जो है वो ठीक ठाक है, यहाँ तक किताबी ज्ञान तक, यहाँ तक बात बन जाती है।
आंसर कैसे निकालोगे उसका आपको ट्रिक दी जाएगी और उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए मार्कोनिको के सारे आंसर बना डालने हैं। एक भी आंसर क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना, एक बार इसको छाप लो। सही है। नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा उस कार्बन के हिस्से के साथ जुड़ना पसंद करेगा जिस कार्बन के हिस्से के पास हाइड्रोजन की संख्याएं क्या है, कम है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो नेगेटिव हिस्सा वहां पर जाकर क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। ये है डेफिनेशन। क्या ये डेफिनेशन हमेशा सही होगी? इसका बेस बता देता हूं। कई बार आंसर निकालना है बेस से, बेसिस ऑफ मार्कोनिको रूल। भाई कोई बिल्डिंग बनाते हो तो उसकी नींव भरी जाती है, तो इसका बेस क्या है, क्या कहने की कोशिश कर पा रहे हैं आप। ये डेफिनेशन किताबों तक, स्कूली ज्ञान तक ठीक है नंबर दिलाने के लिए, लेकिन आंसर इससे सारे सही बन जाए वो जरूरी नहीं। आंसर बनाने के लिए जो सटीक तरीका है वो ये फॉलो करना है जो आपको अब दिया जा रहा है। पेनिशिया डेट इज रामबाण, इंग्लिश में पेनिशिया जो है उसे रामबाण कहा जाता है। बेसिस ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल। सही है, ये लगाना है हमेशा उत्तर निकालने के लिए। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड खुद कैसा रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड की एडिशन, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अनसिमेट्रिकल, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड का जुड़ना किसके ऊपर, ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन उस दिशा से चलना पसंद करेगी, द रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैन गिव ए मेजर प्रोडक्ट। ये है मार्कोनिको का बेस, ये है मार्कोनिको का हृदय, दिल, जिससे आंसर बनेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मार्कोनिको के रूल के अनुसार, ये हमने बनाया है भाई, हमने नहीं, मतलब जो लोग हैं मॉडर्न एरा के उन्होंने, उनका मानना है कि मार्कोनिको ये कह रहा है इनडायरेक्टली कि इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनेगी, तो आप रिएक्शन को वो रास्ता दिखाने की कोशिश करो जिस रास्ते के माध्यम से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाई जा सकती है। तो जिस माध्यम से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी वही रिएक्शन का क्या रहा होगा, मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। तो आपको रिएक्शन को वो रास्ता दिखाना है जिस रास्ते पे सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या बन सकती हो, कार्बोकेटाइन, वही उसके क्या होंगे, सारे के सारे आंसर्स होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मार्कोनिको ने ये ज़रूर कहा था कि नेगेटिव हिस्सा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, लेकिन हमेशा इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आंसर सही नहीं बनेंगे। आंसर को सही बनाने के लिए आपको मैकेनिज्म चलाना है, और मैकेनिज्म से हमने पता किया कि मार्कोनिको के सिद्धांत में कार्बोकेटाइन बनना पसंद करती है, तो रिएक्शन उस रास्ते से जाना पसंद करती है जिस रास्ते पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी, और जिस तरफ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगी वही रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट रहा होगा, वही प्रोडक्ट आंख बंद करके क्या कर डालना, बना डालना। सही है, चलें अब आगे। देखो तो फिर क्वेश्चंस देखो क्या कहा मैंने। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस, कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। सही है, गिवन रिएक्शन के प्रोडक्ट आपके सामने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे।
चले लिखता हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन की सहायता ले लेता हूँ। आजकल बॉन्ड लाइन नोटेशन पे क्वेश्चन चल रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सही, और इसके ऊपर एरो पे डाल दे HCl, सही। एक क्वेश्चन ये होगा। तो अब पूछेगा इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो देखो ध्यान से, इसका जो प्रोडक्ट है वो बना देता हूं पहले। इसका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, कैसा, ऐसा। ये इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब कहोगे जी आपने तो याद कर रखा है, ये भी तो है, सही बात है भाई, याद कर रखा है तभी बता दिया, वरना आप बता डालते, सही। तो याद तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपने रट रखा, हाँ ये बात भी है, इसीलिए आपको बता दिया। देखो बना कैसे होगा, देखते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं, अब कुछ तो नया करें, सही। देखो अब क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट बना कैसे, ही मैकेनिज्म दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ, मैकेनिज्म। HCl टूटा होगा, वही कर रहा हूं जो पीछे किया था, कोई नया काम नहीं कर रहा। देखो यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन होगा, इसको ऐसे लिख लूं, कार्बन, यहां कार्बन, यहां भी क्या है, कार्बन, सीधा चलते रहो। फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, सही है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, एक दो तीन चार, और ये पांच, एक दो तीन। तीसरे कार्बन पे एक साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तीसरा कार्बन, जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन, तो ये CH3, ये हो गया CH2। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बीच में हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये CH3, ये H, और ये CH3। दिखा, इस मॉलिक्यूल को ऐसे राइट कर सकता हूं ना। अगर मान लो ऐसे देखने में दिक्कत हो रही हो तो इसको खोल के ऐसे तो दिखा सकता हूं ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, तो ठीक है। H+ हमला कर दे, मान लो यहां समझने में दिक्कत हो तो इसको ऐसे खोल लो, ऐसे खोल लिया करो ऐसे क्वेश्चन को। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। अब देखो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों ही दिखा देता हूं एक बार। इधर देखो, कार्बोकेटाइन ये भी बन सकती है। अगर इस कार्बन को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, अगर फर्स्ट पे अटैक हुआ तो कार्बोकेटाइन ये बनेगी, सेकंड पे अटैक हुआ तो कार्बोकेटाइन ये बनेगी। तो ए प्रोडक्ट ये मान लेता हूं और बी प्रोडक्ट ये मान लेता हूं, सही है। देखो तो हो सकता है पहला प्रोडक्ट ये बने, इस कार्बन पे हमला हो जाए तो कार्बोकेटाइन जो है वो ये बन जाए, CH3 CH2 C+, CH3 CH2 CH3। कौन सी कार्बोकेटाइन बनी, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है टर्सरी कार्बोकेटाइन जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल। अगर इस कार्बन पे अटैक हुआ तो ये कार्बोकेटाइन बनेगी, CH3 CH2 CH CH3 CH+ CH3। भाई अल्कीन पे अटैक होगा तो दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है कार्बोकेटाइन की, क्या तो कार्बन इस पे प्लस आई या फिर इस पे। अगर इस पे प्लस आया तो ऐसा पॉजिटिव कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बोकेटाइन कौन सी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कि टर्सरी जो कार्बोकेटाइन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। और अभी अभी मार्कोनिको में क्या समझाया, मार्कोनिको ने समझाया कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिस प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बनती है, कार्बोकेटाइन बनती है, वही प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ए वाले में कौन सी कार्बोकेटाइन बन रही है, टर्सरी, और बी वाले में कौन सी कार्बोकेटाइन बन रही है, सेकेंडरी। तो हमेशा जो एक्स है वो कहां जुड़ना पसंद करेगा, एक्स वहां जुड़ना पसंद करेगा जहां सबसे ज्यादा क्या बनती हो, स्टेबल कार्बोकेटाइन। रिएक्शन इस रास्ते से आना क्या नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी। और जब रिएक्शन इस रास्ते से आना पसंद ही नहीं करेगी तो आप ये प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे। तो आपको ये प्रोडक्ट इसलिए दिखाए क्योंकि पहली बार सीख रहे, तो इसीलिए आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट मैंने क्यों नहीं बनाया और ये ही प्रोडक्ट क्यों बनाया। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आ जाती है और सबसे ज्यादा क्या बन जाती है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाती है। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, ऐसे दिखा दूं, इसके ऊपर ये कार्बोकेटाइन बन गई होगी। इसको नीचे से मिटा रहा हूं, ये फाइनली ए वाली जो कार्बोकेटाइन है वो बनी होगी, इसके ऊपर एक्स नेगेटिव ने हमला किया होगा। और कौन सी कार्बोकेटाइन थी ये, टर्सरी कार्बोकेटाइन। इसीलिए जो हेलोजन है एक्स नेगेटिव था या Cl नेगेटिव, जो भी था अपने पास Cl नेगेटिव,
वो फाइनली इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है। इसीलिए मैंने ये उत्तर बनाया। दिखा, अब चेक करो कैसे बनाओगे। पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे तीसरे, तीसरे कार्बन के डबल बॉन्ड को हटाकर इधर क्या जोड़ डालो, इल्यूजन। बाकी क्या रहेगा, सेम। दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम। नीचे वाला और ऊपर वाले प्रोडक्ट क्या है, सेम है दोनों को। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये सिंपल कंडेंस्ड फॉर्म। कहानी समझ आई, क्या कही देख लो इस मैकेनिज्म को तसल्ली से। ठीक है, चलें, चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, मान लो गलती से क्वेश्चन ये हो जाए, सही। अब पूछे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वही कहानी फिर से रिपीट कर दो। इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, 3 कार्बन की चेन है, तो ये डबल बॉन्ड, तो CH2 लिख दो, डबल बॉन्ड CH3, सही। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे HCl। अब रिएक्शन कर डालो, HCl हमला करेगा H+ और Cl-। अटैक हमेशा कैसे होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही है। अगर मान लो इस कार्बन पे हमला हुआ तो ये कार्बोकेटाइन कौन सी बनेगी, प्राइमरी। दोनों ही दिखा देता हूं फिर से एक बार। जब एकदम परफेक्ट हो जाओ, आंसर बनने लग जाए, तो दोनों प्रोडक्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट दिखाया जाता है। दूसरा, मान लो इस कार्बन पे हमला हुआ वो, तो ये कार्बोकेटाइन बनी होगी। ये कौन सी है, दोनों में से प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में स्टेबल कौन सी है, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही मार्कोनिको के अनुसार मेजर प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन इस रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगी, तो एक्स नेगेटिव का जो हमला होगा वो इस पे अटैक करेगा, एक्स नेगेटिव या Cl नेगेटिव इस पे हमला करेगी, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगी, दिखा। इसके अनुसार देखो कैसे, पहला कार्बन दूसरा, पहला कार्बन दूसरा, ये कह रहे हैं दूसरे कार्बन के ऊपर क्या जोड़ डालो, हेलोजन जोड़ डालो। ये लो, ये इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। जब बॉन्ड लाइन नोटेशन परेशान करने लगे, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को सिंपल क्या करना है, स्टेप्स में खोल लेना है, सिंपल कार्बन कार्बन फॉर्म में खोल डालने का, ताकि आंसर क्लियर हो डालने का, सही है। मैकेनिज्म आएगा तभी आंसर क्लियर होने का, वरना आंसर क्लियर नहीं होने का, और आंसर अगर नहीं क्लियर होने का तो फिर आंसर नहीं बनने का। ये इसका छोटा सा समाधान है। ये क्वेश्चन नंबर है 2 बी, सही है। क्वेश्चन नंबर है 2, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। पीछे जो किया था वो तो क्वेश्चन नंबर 1, देख लो तसल्ली से, सही है। पहचान लोगे, पहचानने का, पहचानने का, पहचानने का। चले, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ, अब सारे तो करवा नहीं सकता, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आते ही क्वेश्चन समझ जाए कि किस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन था। ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, सही है। ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए और इसके ऊपर दिखा दे HCl। अब पूछे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो ध्यान से, HCl टूटा होगा H+ और किस में, ज्यादा तो नहीं बना दिया ना बॉन्ड, 1 2 3 4, देख लेना, कभी पता चला भाव भाव में बढ़ा दिए। इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 5 कार्बन दिखा दो, 1
2 3 4, दूसरे कार्बन पे कार्बन, दूसरे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, इसकी कहानी पूरी। ये CH3 हो गया, 1 2 3 4 ये पूरा हो गया, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन के साथ, और ये क्या हो गया CH3। तो इस भाई साहब को ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसका किसके साथ रिएक्शन करवा दो, HCl के साथ, ऐसे दिखा सकता हूँ ना इस क्वेश्चन को, रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ ना। अब HCl टूट जाए, H प्लस और Cl माइनस, अब मेन कार्बोकेटाइन ही दिखाऊंगा, दूसरी नहीं दिखाऊंगा। H प्लस जो है वो हमेशा अटैक करेगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे ही अटैक हुआ, दो प्रोडक्ट संभव है, सही है। अगर इस कार्बन पे हमला हुआ तो कार्बोकेटाइन बनेगी ये, कह सकता हूं, ऐसे दिखा दूं, मान लो ऐसे तकलीफ हो रही हो तो ऐसे देख लो, कौन सी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनी, सही है। अब देखो ध्यान से, ये कार्बोकेटाइन बनी, कार्बोकेटाइन में क्या हो सकती है रीअरेंजमेंट, अगर ये यहां शिफ्ट हुआ होगा तो भी कार्बोकेटाइन कौन सी बनेगी, सेकेंडरी, तो कोई फायदा तो है ही नहीं। दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमला ये हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सी है, टर्सरी। अब इसमें रीअरेंजमेंट और ज्यादा करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल। इसीलिए रिएक्शन कौन सा रास्ता पसंद नहीं करेगी, ये वाला रिएक्शन इस रास्ते से आएगी और ये आंसर बना डालेगी, क्या बना डालेगी, ये। सही है। इसका मतलब पहला कार्बन दूसरा कार्बन, यहां हमला होगा, पहले चेन बना लो, यहां जुड़ जाएगा क्लोरीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगी। ये कार्बोकेटाइन क्यों बनी, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, इसीलिए ये क्या बनी, कार्बोकेटाइन बनी। पहचान लोगे भाई, इसीलिए ये क्या बनी, कार्बोकेटाइन बनी, और वो भी कौन सी, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, सही। एक क्वेश्चन आपके लिए, घर से ये क्वेश्चन करना है, अगर ये क्वेश्चन रहा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ देता हूं घर से, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि क्या बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो करवा देता हूं मैं। सही है, ऐसी कोई स्पीसीज आपको मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है भाई, पहचान लोगे। इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी HCl के साथ, HCl करवा दो, HBr करवा दो, HI करवा दो, जो अच्छा लगे, सही है। HCl करवा दो, HBr करवा दो, जो अच्छा लगे, ज्यादातर HCl ही मिलता है, HI करवा दो, जो आपको अच्छा लगे, आंसर सेम बनेंगे, पहचान लोगे। अरे पहचानोगे या नहीं पहचानने का, अब कहेगा ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो देखो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, इस चेहरे को, देखो कार्बन, कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे फिनाइल ग्रुप, ये क्या है सी, डबल बॉन्ड सी, चेक करो, फिनाइल ग्रुप को ऐसे दिखा दूं, बेंजीन जैसा दिखा दूं ना, ताकि तकलीफें कम हो जाए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ,
पीएच को ऐसे दिखा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4 पूरे हो गए, CH2। देखा, इसके ऊपर तुमने किसका अटैक करवा दिया, HCl का या HBr का, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। अब इस मॉलिक्यूल को मिटा रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हो ताकि आंसर सोल्व हो जाए, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा। HCl टूटेगा किस में, H प्लस और किस में, Cl माइनस। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये CH3 होगा भाई। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पहचानने का, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ गया, ये रहा, सही है। अब इसको ऐसे दिखा देता हूँ, देख लो, ताकि कंसेप्ट को समझने में आसानी हो जाए। ये डबल बॉन्ड क्यों दिखाए, वो इसके पीछे रीज़न अभी समझ में आ जाएगा। अटैक हुआ होगा, देखो अगर अटैक हुआ होगा तो एक कार्बोकेटाइन ये बन सकती है और एक कार्बोकेटाइन ये, अगर ये बनी होगी तो प्राइमरी और ये कार्बोकेटाइन बनी होगी तो सेकेंडरी। तो हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए रिएक्शन उस रास्ते से जाना पसंद करेगी जहां सबसे ज़्यादा क्या बन सकती है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो रिएक्शन प्राइमरी वाले रास्ते से नहीं जाएगी, वो प्रोडक्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रोडक्ट जो है वो समय को वेस्ट ही करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन बनी होगी, इस कार्बन पे पॉजिटिव पहुंचा होगा, इस पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये प्राइमरी है, और ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये कौन सी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। और आपको पता है कि कार्बोकेटाइन में क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। अगर इससे भी ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट अगर बन सकता है तो आपको पता है सेकेंडरी से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी। तो अगर उसे टर्सरी बनाने का मौका मिला तो वो पूरी कोशिश करेगा क्या बनाने की, टर्सरी। तो देखो दो प्रकार के रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला हो सकता है मिथाइल शिफ्ट कर जाए, सही है। तो जैसे ही मिथाइल शिफ्ट करेगा तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगी, ध्यान से देखना। जैसे ही उसने मिथाइल को शिफ्ट करवाया तो ये कार्बोकेटाइन बन गई, ये फिनाइल ग्रुप है और ये बन गई कार्बोकेटाइन CH, ये फिनाइल मिथाइल उठ के यहाँ पहुँच गया, तो ये कार्बोकेटाइन कौन सी, टर्सरी कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखने का। और अगर गलती से मान लो कौन सा शिफ्ट हो गया, फिनाइल, एक साथ दोनों शिफ्ट नहीं होंगे कभी भी, हमेशा एक एक करके शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अब इसको मिटा रहा हूं, मान लो कौन सा शिफ्ट हो गया गलती से, फिनाइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। रीअरेंजमेंट दोनों तरफ से करके देखना, कभी ऐसा ना हो कि एक ही एटम या ग्रुप को रीअरेंज करके देख लो और खुश हो जाओ कि हाँ हाँ उत्तर बन गया, टर्सरी आ गया। तो चेक कर लेना एक बार। अब देखो अगर तुमने फिनाइल को शिफ्ट किया तो भी कौन सी कार्बोकेटाइन बनी, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होती है, स्टेबल। अब ये भी टर्सरी और ये भी क्या है, टर्सरी। अब दोनों ही बराबर शक्तिशाली व्यक्ति आपके आमने सामने पहुंच गए, जब दोनों की ही ताकत बराबर है तो क्वेश्चन ये है कि चलेगी किसकी, तो चलेगी उसकी जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो आपने इफेक्ट्स पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। देखो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या कहता है, sp2 कार्बन, कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 कार्बन से आगे वाला जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए और उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो वो हाइपर कंजुगेशन दिखा सकती है। तो sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन कैसा है, sp2, ये सारे सिंगली बॉन्डेड है। तो ये कार्बन, पॉजिटिव कार्बन से आगे वाला भी कैसा है, sp2। तो 3 अल्फा ये, 3 अल्फा ये, 1 अल्फा ये, टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा हो गए, कह सकता हूं। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें चेक करो। इसकी बात की जाए तो sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन तो डबल बॉन्ड के साथ है, इसको ऐसे दिखा दूं तो डबल बॉन्ड वाला तो हाइपर कंजुगेशन में आ ही नहीं सकता, तो इधर से तो कोई अल्फा आएगा नहीं। पॉजिटिव कार्बन से आगे वाला जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp3। तो ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो वो अल्फा, इधर से 3, तो टोटल अल्फा कितने, 4। इधर 4 अल्फा हैं, इधर 7 अल्फा हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कह रहा है कि उत्तर ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। कौन से इफेक्ट के अनुसार, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कह रहा है कि उसका उत्तर ज्यादा होगा इससे, सही है, इस वाले से। दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं और चार्ज को कम कर देते हैं। तो जब चार्ज कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इधर देखो, इधर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मात्र इधर से जुड़ा हुआ है, कह सकता हूं इधर से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फिनाइल जो ग्रुप है वो तो खुद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा। भाई एक देने वाला है और दूसरा बराबर में खींचने वाला है, तो जितना देगा उतना तो खींच डालेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। अभी भी कह रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो है
वो किसका ज़्यादा होगा, इस वाले का ज़्यादा होगा। तो दो फैक्टर फेवर कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। अब लास्ट बचा डेट इज रेजोनेंस। और आपको पता है धरती का सबसे स्ट्रोंगेस्ट इफेक्ट कौन सा है, रेजोनेंस इफेक्ट इज द स्ट्रोंगेस्ट इफेक्ट। ये आंसर डिसाइड करेगा। ऊपर दो वाले क्या हैं, उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि घर में जो चलती है वो किसकी चलती है, मुखिया की चलती है। सही है, नीचे वाले जो हैं वो तो सदस्य हैं, घर वाले हैं। जैसे अपने घर की बात करें, अपने घर में चलेगी किसकी, घर वालों की, मुख्य सदस्य की, मम्मी की या पापा की, अपनी थोड़ी चलेगी। अपने को तो दरकिनार कर डालेंगे, अपने को तो सिर्फ वोटिंग में यूज करते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो क्या कहता है, देखो रेजोनेंस कहती है कि अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें क्या शुरू हो जाएगी, इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस। और आपको पता है कि धरती का सबसे स्ट्रोंगेस्ट इफेक्ट कौन सा है, रेजोनेंस इफेक्ट है। और इसमें क्या नहीं हो सकती, नो रेजोनेंस। अब धरती का सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट इफेक्ट है रेजोनेंस, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी किसकी होती है, रेजोनेंस की, फिर किसकी होती है, हाइपर कंजुगेशन की, फिर किसका नंबर आता है, इंडक्टिव का। तो रेजोनेंस इफेक्ट इसके अंदर लगने की वजह से, और रेजोनेंस इफेक्ट धरती का सबसे स्ट्रोंगेस्ट इफेक्ट होने की वजह से, इस केस के अंदर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, मोर स्टेबल, मोस्ट कह सकते हो, मोस्ट स्टेबल। साइड वाली कार्बोकेटाइन भी टर्सरी थी और ये भी टर्सरी। ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल क्यों हुई, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा, दो ही लग रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। और जिसको रेजोनेंस फेवर करता है वो कार्बोकेटाइन धरती की सबसे ज्यादा स्टेबल। बेशक हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इसको फेवर ना करते हो, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट इसको क्या कर रही है, फेवर। तो इसी वजह से जो नेगेटिव हिस्सा है वो इस पे आकर क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH3CCl। ये फिनाइल ग्रुप जोड़ डालने का, सही है, ये फिनाइल ग्रुप जोड़ डालने का CH3। तो कौन सा शिफ्ट कामयाब हुआ, मिथाइल शिफ्ट। रिएक्शन कौन से रास्ते से पसंद नहीं करेगी, फिनाइल शिफ्टिंग करना क्या नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी। तो जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसका अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो क्वेश्चन अपना ये था कि ये C और ये PH, सही है, और ये हैं अपने डबल बॉन्ड भाई। तो पूछा कि जुड़ेगा किधर, तो किधर जुड़ेगा, आंसर, हाँ बाबू किधर जुड़ेगा, ए बा इधर जुड़ेगा रे बाबू। सही है, 1 2 3 4, 1 2 3, अंकल को और बढ़ा दो 4। ये इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बाबू इधर मत जोड़ना। देखो अब मार्कोनिको गलत हो गया ना बाबू, कैसे, मार्कोनिको के अनुसार आपने कहा कि नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ हाइड्रोजन 1, तुम इधर जोड़ डालते, मार्कोनिको के हिसाब से आंसर क्या हो जाता, गलत। तो इसीलिए कह रहा हूँ डेफिनेशन को सिर्फ डेफिनेशन तक ही रखना, आगे बढ़ाया आंसर गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना पूर्ण रूप से। सही है, तो मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो सेक्शन में नए कंसेप्ट के साथ, एंटी मार्कोनिको के साथ, प्लस उसके साथ मिक्स करके क्वेश्चन करवाएंगे मार्कोनिको के। और जाने से पहले कुछ एक बातें जो हमेशा बताता हूँ, जीवन में सत्य बोले, कड़वा बोले, पर वो कड़वाहट ऐसी होनी चाहिए जो किसी का भला कर सकती हो। आजकल चापलूस इतने हो गए हैं कि मक्खन मारने में तो हद हो गई है, और एक दूसरे को नीचा गिराने की तो भाई पूछो ही मत, क्या है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐसा वाला काम हो गया है। सुनो, सब खिलाफ हो जाएं तो भी अपनानी है कड़वी जुबान, ध्यान से सुनना है। सब खिलाफ हो जाएं तो भी अपनानी है कड़वी जुबान, सब बुरा बताएं तो भी अपनानी है कड़वी जबान। ये मीठी बोली, ये प्यार की भाषा मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वफादारी की निशानी होती है कड़वी जुबान। सही है, इस चीज का क्या रखना ध्यान, एक बार रिपीट कर देता हूं। सब खिलाफ हो जाएं तो भी अपनानी है कड़वी जुबान, सब बुरा बताएं तो भी अपनानी है कड़वी जुबान। ये मीठी बोली, ये प्यार की भाषा मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वफादारी की निशानी है कड़वी जुबान। तो इस चीज का क्या रखना, ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि जो मीठा मीठा बोलते हैं वही क्या करते हो, ईमानदारी से काम करते हो। कई बार जो नीम की तरह कड़वा बोलते हैं, नीम जो है वो कड़वा है, उसके पत्ते कैसे हैं, कड़वे, इसीलिए नीम जो है वो क्या किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मीठी चीजों में हमेशा
अधिकतर चीज़ें खराब ही हो जाती है। जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं वो किसी भी प्रकार के सिस्टम के द्वारा, दैट इज़ माइक्रोबियल अटैक, फंगस अटैक, किसी भी प्रकार का अटैक हो, मीठी चीज़ ही खराब होगी। कड़वी चीज़ के अंदर कोई भी जल्दी से जानवर नहीं घुसता और ना ही उसे खराब करने की कोशिश करता है। तो जो लोग जितने मीठे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मान के चलना कहीं ना कहीं उनको आपकी ज़रूरत है। सही है। और अधिक मीठापन हो चाहे जीवन में या शरीर में, हमेशा नुकसान ही करता है। अधिक मीठापन अगर जीवन में है तो वो आपको क्या करने की कोशिश करेगा, पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। और अगर शरीर में मीठापन ज़्यादा है तो वो आपको डायबिटीज़ का रोग देगा। तो मीठे लोग और मीठी चीज़ें हमेशा खतरनाक होती हैं, इनसे ज़रा बच के, सही है, जीवन में सत्य बोले, कड़वा बोले पर अच्छा बोले, किसी के भले के लिए। तब तक के लिए आज का वीडियो सेक्शन इधर तक ही था। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।